हम लोग जब तिरंगा फहराते थे तो भारत माता की जय लगाते थे, लेकिन उसके आगे भी हम लोग लगाते थे महोदय कि भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हमारे साथी लोग भूल गए महोदय। अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति की बात होती है तो उसमें भी कहते हैं कि आपको 40% राज्य का पैसा मिलाना पड़ेगा। एक कैसा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति का विकास कराना चाहते हैं। एक बात और हम कहना चाहते हैं अपना बात जारी रखिए महोदय, एक बात और कहना चाहते हैं कि आज हम लोग जब तिरंगा फहराते थे तो भारत माता की जय लगाते थे, लेकिन उसके आगे भी हम लोग लगाते थे महोदय कि भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हमारे साथी लोग भूल गए महोदय। तो भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो भारत माता वही सावित्रीबाई फुले, वही डॉक्टर अंबेडकर की माता, वही जो सेबरी थी, वही ये भारत माता जो मानवर काशी राम साहब के साथ काम करने वाले, जीतन राम मांझी जी के साथ काम करने वाले, या वही भारत माता जो आपने देखा महोदय कि हाथरस की जो माँ, हाथरस की जो यौन पीड़ित की जो माँ आज भी अस्थि कलश अपने हाथ में लेकर के घूम रही महोदय, या महोदय वो बिल्किस बानो जिसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ, उनके 7 परिवार की हत्या कर दी गई, लेकिन कुछ साथी उनके सम्मान के लिए जब वो जेल से छूटते हैं तो माला और मिठाई बांटने का काम करते हैं। क्या वो भारत माता की तस्वीर नहीं महोदय? ये साफ साफ दर्शाता है कि ये भारत माता क्या भी चीरहरण करना चाहते हैं, उसको भी तोड़ मरोड़ करके बांटना चाहते हैं, भाषा के आधार पे बांटना चाहते हैं, जाति के आधार पे बांटना चाहते हैं, धर्म के आधार पे बांटना चाहते हैं। लेकिन हम आदरणीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि उस भारत माता की कल्पना को ये सचमुच में साकार कर रहे हैं। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या हो बौद्ध भाई, सबके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया महोदय, और सबका विकास का ध्यान रखा गया है। अल्पसंख्यकों के विकास पे जो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि आज बिहार में अल्पसंख्यक छात्रावास सही तरीके से संचालित हो रहे हैं, बालिकाओं के लिए अल्पसंख्यक छात्रावास बनाए गए हैं, उसमें भोजन की व्यवस्था की गई है, पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, और उनके भी बच्चे जब छात्रावास में रहते हैं उनके भी पढ़ाई में मदद के लिए 1000 रुपया प्रति माह और 14 किलो अनाज हमारी सरकार उनको भी दे रही महोदय। ये है न्याय के साथ विकास वाली बजट महोदय। और बजट में महोदय अनुसूचित जाति की बात न हो, स्वास्थ्य विभाग की बात न हो। स्वास्थ्य विभाग में जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो निर्णय लिया महोदय, ये पहली बार ऐसा हुआ है महोदय कि विधायकों के अनुशंसा पे उनके क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे महोदय। इससे हम विधायकों का सम्मान बढ़ा महोदय। हम जनता के बीच में कहते हैं कि हमारे अनुशंसा पे आपके यहाँ अस्पताल बना महोदय, ये इससे पहले नहीं होता था महोदय। तो कुछ अधिकारी और मंत्री बैठ करके तय कर लेते थे महोदय, लेकिन हम जनप्रतिनिधियों का सम्मान बढ़ाने का तेजस्वी यादव जी ने जो काम किया महोदय, और 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महोदय और 1379 स्वास्थ्य संस्थाएं पूरे राज्य में बन रहे हैं, जिस पे 1754 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा महोदय। तो बिहार में जो पिछले कोरोना की जो त्रासदी देखी थी, उस त्रासदी को देखते हुए हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो बजट बनाया महोदय, उससे सबको लाभ मिलेगा। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी अनुसूचित जाति और बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन जब बिहार में अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति की बात होती है तो उसमें भी कहते हैं कि आपको 40% राज्य का पैसा मिलाना पड़ेगा। एक कैसा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति का विकास कराना चाहते हैं, जबकि पहले अनुसूचित जाति के छात्रवृत्ति के मद में 100% पैसा केंद्र सरकार का होता था महोदय। तो ये चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के बच्चे पढ़े नहीं, इसलिए इन्होंने 40 और 60 का रेशियो तय किया महोदय। इसलिए हम चाहते हैं
कि आदरणीय आप तमाम सम्मानीय सदस्यगण प्रधानमंत्री जी से बात कीजिए कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य में जब तक अनुसूचित जाति के बच्चे नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। और विश्व गुरु तो बनने से रह गया भैया। तो इसलिए बिहार को 100% अनुसूचित जाति के छात्रवृत्ति में केंद्र को पैसा भेजना चाहिए। जैसे अपने राज्यों में भेजने का काम करते हैं उसी तरीके से बिहार को भी भेजने का काम करना चाहिए। माननीय सदस्य मात्र 2 मिनट। धन्यवाद महोदय। दूसरा महोदय, आज बिहार के लिए बड़ा खुशी का दिन है महोदय। आज बिहार का बड़ा खुशी का दिन है महोदय कि आज गंगा जल आपूर्ति योजना और गया जी डैम जो विश्व में इसका चर्चा हो रहा महोदय, आज उसको राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित